पैरामेडिकल वाला आपका 2019 से स्टार्ट हुआ है। 19 में हम आपका BMLT में लिए हैं। कोर्स का फ्यूचर क्या है? कोर्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं KMCH यानी कि कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो आइए, ये कटिहार मेडिकल कॉलेज का विशेषता क्या है, इसका किस तरह का कोर्स ऑफ़र करता है और किस हिसाब से ये गरीब पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ आप सबसे पहले हमारे दर्शकों का आप छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नैयर आलम हुआ और मैं यह 2019 में के अलकरीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हूँ। KMCH के अंदर आता है ये। MBBS और पैरामेडिकल में जितना भी कोर्स आता है सब चीज़ का एडमिशन वगैरह होता है। हाँ, यहाँ और सब ये चीज़ होते हैं। तो स्टार्ट कब से हुआ था ये एडमिशन का? पैरामेडिकल वाला आपका 2019 से स्टार्ट हुआ है और टिल अभी चल रहा है। जैसे कि अभी फॉर्म आपका 15 जून तक का अभी अप्लाई होने का भी डेट है। 2019 में आप कौन सा इसमें कोर्स में एडमिशन लिए थे? 2019 में हम आपका BMLT में लिए हैं। कोर्स का फ्यूचर क्या है? कोर्स का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप अपना क्या बोलते हैं लैब भी खोल सकते हैं, किसी अंडर आप क्या बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट के अंदर आप काम भी कर सकते हैं, या कहीं भी आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में ही आपका सिलेक्ट हो सकता है और आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इसी तरह से आप मतलब कि अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो यहाँ का फैकल्टी कैसा है? फैकल्टी देखिए बहुत बढ़िया है, इसलिए हम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है कि और सब जगह के कंपैरिजन में यहाँ देखिए कि हर जितने भी हमारे फैकल्टी हैं सब MBBS वाले ही पढ़ा रहे हैं, या और PG भी है, PG स्टूडेंट भी है, वो भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं। वो भी अलग अलग तरह के हैं, जो कि एनाटॉमी वाले सर हमारे सर हैं, उनमें भी अलग अलग सर आते हैं। जैसे कि आपका क्या बोलता है बॉडी वगैरह भी हमको दिखाया जाता है मर्चुरी में ले जाके, और उसके बारे में भी हमको पूरा ऑर्गेन्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि हमारे बायोकेमिस्ट्री इस तरह हर तरह चीज़ का हमको यहाँ पे बढ़िया से बताया जाता है। यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है? हाँ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल भी आपको अपने से भी करने देते हैं। पहले तो आपको टेक्नीशियन के द्वारा आपको समझाया जाता है कैसे इस तरह करना है। उसके बाद फिर आपको ऑन इन हैंड कर दिया जाता है कि आप अपने से कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज गेन कर सकते हैं इससे। यहाँ जो है फैकल्टी सब बढ़िया है और आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, और यहाँ जो है प्रैक्टिकल भी बढ़िया से होता है। हाँ, ये तो आपको प्रैक्टिकल तो बढ़िया से होता ही है। जैसे कि आपको ड्यूटी भी लगाया जाता है, 1 मंथ में लगाया जाता है। जैसे कि 2 घंटा का भी आपको क्या बोलता है ड्यूटी लगाया जाता है। 10 से 11 किसी का होता है, 10 से 12 से आपको 2 भी होता है। इस बीच में अगर आपको सीखना है तो आप एक्स्ट्रा भी आप टाइम दे सकते हैं वहाँ पे बेहतर सीखने के लिए। आपको यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए ठीक है। तो आप 2019 में एडमिशन लिए। हाँ, आपका ये कोर्स कितना साल का था? कोर्स हमारे ये 4 साल का है, लेकिन 6 महीना इंटर्नशिप भी है इसमें। तो 4.5 साल हो गया। हाँ, मिला जुला के आपको 4.5 साल हो गया। अभी कौन से ईयर में हैं आप? अभी हम सेकेंड ईयर फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे। 23 से स्टार्ट है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी तो आपका लगाया होगा इसमें? हाँ, लगाया हुआ है। तो पेशेंट का ये जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है किस तरह से हेल्प करता है इसका? देखिए यहाँ आने के बाद विशेषता क्या है कि जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कौन सा चीज़ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आपको पूछताछ केंद्र भी है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि आप यहाँ जाके आप अपना क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ से OPD करा सकते हैं। उसका यहाँ से आपको ब्लड कलेक्शन होता है, आपको भेज दिया जाता है। और कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो उसके लिए आपके हेल्पफुल के लिए पूछताछ केंद्र भी है उपलब्ध यहाँ पे। तो ये जो है कम बजट में कम पैसा में इलाज करते हैं या फिर मार्केट रेट में? नहीं, मार्केट रेट में नहीं है। यहाँ तो आपको पूरा सस्ते से सस्ते को इलाज किया जाता है। जैसे कि आपको बेहतर से बेहतर भी आपको क्या बोलता है इलाज होता है, इसलिए सस्ता में भी किया जाता है। जैसे कि आपका गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है आयुष्मान कार्ड, उससे भी यहाँ पे आप ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं। और जैसे हम प्राइस का बात कर रहे थे, हाँ, प्राइस मतलब कि मार्केट एरिया से यहाँ कम है। और दवाई वगैरह में कुछ डिस्काउंट होता है? दवाई वगैरह के बारे में भी कुछ होता है बाहर के कंपैरिजन में। अच्छा, इमरजेंसी पेशेंट के लिए क्या विशेष सुविधा है यहाँ खास? इमरजेंसी के लिए आपका 24/7 आपका यहाँ उपलब्धि रहता है। और क्या बोलता है आपको जिस तरह का मरीज आता है उस हिसाब से आपका डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। यानी 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो कोई अगर न्यू स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहता है
तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? जैसे कि पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, तो पैरामेडिकल में आपका ये KMCH कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है अभी फ़िलहाल? एक एक करके देखिए, पैरामेडिकल में आपको कोर्स बहुत सारा है। जैसे कि आप आते हैं तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आप दोनों तरह से ले सकते हैं। और जिस फॉर्म का रेट है आपका 1500 लेते हैं, उसमें प्रोस्पेक्टस वगैरह दिया जाता है, उसी में हर चीज़ का डिटेल दिया हुआ रहता है। और इस यहाँ के आप कोर्स के बारे में पूछताछ भी, रिसेप्शनिस्ट भी है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे कोर्स जैसे कि BMLT होता है, रेडियोलॉजी होते हैं, क्या होता है, D फार्मा होता है, B फार्मा होता है, उसका बाद BPT होता है, आपका क्या होता है, नर्सिंग भी होता है। और तो मैंने कि डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है और बैचलर कोर्स भी अवेलेबल है। बैचलर भी कोर्स है। और यहाँ एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस से होता है? हाँ, एडमिशन प्रोसेस आपका एंट्रेंस होता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जैसे फ़ी वगैरह पेमेंट करने के लिए क्या है, यानी कि डाउन पेमेंट करना होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं? देखिए, हम लोग को वक्त तो कुछ छूट दिया गया था, लेकिन अभी के हिसाब से पूरा एकदम फर्स्ट ईयर वाला पूरा पेमेंट लिया जाता है। अगर उस टाइप का किसी को दिक्कत है तो हमारे सीनियर जो रहते हैं उससे आप एप्लीकेशन दिया जाता है, उससे आपको अगर टाइम मिलता है तो सही है। अच्छा, यहाँ जो है हॉस्टल वगैरह का कुछ व्यवस्था है? जैसे कि इसके मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो MBBS करते हैं, तो उसके लिए तो हॉस्टल मस्ट है, यानी कि जो पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं उसके लिए भी हॉस्टल का व्यवस्था है? हाँ, उनके लिए भी हॉस्टल का व्यवस्था है, लेकिन आप उसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं लेना चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्ट है यहाँ पे। और नर्सिंग के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन नर्सिंग इस बार से अभी नर्सिंग के लिए अभी पूरा हॉस्टल कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसी तरह अभी बहुत सारा बच्चे हैं कि जो लोकल एरिया में रह रहे हैं, आसपास आपका कॉलेज के करीम बाग के। अच्छा, आप तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का तो एग्ज़ाम 22 तारीख से अभी जैसे बोले आप। और एग्ज़ाम का जैसे कि इसमें किस तरह से अपना हार्डनेस, अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ हमारे ऑडियंस। देखिए, एग्ज़ाम के बेसिस पे कि बहुत सारा, देखिए हमारे टीचर गाइड करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िए। हमारे तो हर फैकल्टी से लेकर हमारे लैब टेक्नीशियन तक जो भी है बेस्ट से बेस्ट हमको देने की कोशिश करते हैं। तो पहले से हम लोग को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि जो एग्ज़ाम आज हो या कल हो, एग्ज़ाम के लिए अनिहा आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कभी किसी को होता है कि जो कोई बोलता है कि नहीं आज होता है तो कल होता है, स्टूडेंट भी ये सब बात चर्चा चलते हैं यार। अच्छा, वाइवा में क्या एक्सपीरियंस रहा? वाइवा में जैसे कि एक्सटर्नल भी आते हैं और हम उनके साथ हमारे इंटरनल भी रहते हैं, तो उसमें से बेहतर आंसर देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ वो ये होता है ना कि आप कितना भी पढ़ के जाइए, कितना भी आप जो है प्रिपेयर करके जाइए, और एक्सटर्नल के सामने में जो है ना माइंड क्लियर हो जाता है। तो ये आपके साथ हुआ है कि आप प्रिपेयर करके गए और वहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया, आप वहाँ जाके भूल गए? हाँ, इस तरह का होता है, कभी कभी होता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो फिर हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उस टाइम। तो फिर हम अगर कोई आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नो सर, हम अवेलेबल नहीं है इस आंसर के लिए। अच्छा, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट का वाइवा हुआ था? फर्स्ट ईयर में तो हम लोग का एनाटॉमी हुआ था, फिजियोलॉजी का भी हुआ था, उसका बायोकेमिस्ट्री हुआ, माइक्रो, पैथो, सब चीज़ का हुआ था। और हमारे कंप्यूटर का भी हुआ था। हाँ। जो हमारे यूट्यूब फैमिली है वो देख रहे हैं, इसमें से बहुत ऐसे हैं कि जो एडमिशन लेने वाले हैं पैरामेडिकल में, तो आपके ओर से क्या सजेशन है, वो क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही देंगे कि जब आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत कोई तो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन लोकल एरिया को यहीं पे लेना चाहिए, यही बात बोलेंगे। क्योंकि यहाँ अपने एरिया में हमारे टॉप मोस्ट सेकंड या फर्स्ट में आते हैं, ये तो कंफ्यूज है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये टॉप मोस्ट में ही आते हैं। तो इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ाई साथ साथ प्रैक्टिकल, और ऊपर से पेशेंट का तो कमी नहीं है। आप यहाँ बढ़िया से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ जो है सबसे पहले एंट्रेंस क्लियर करना होगा। हाँ, एंट्रेंस, और इसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एडमिशन के प्रोसेस में जो है जैसे पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ ले लेता है? हाँ, यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाता है। अगर आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रिटर्न दिया जाता है। 2019 में जैसे आप एडमिशन लिए थे तो टोटल कितना स्टूडेंट था आप लोग के बैच में? तो उस वक्त तो हम टोटल मतलब पैरामेडिकल में आपका 56 स्टूडेंट थे, लेकिन ब्रांच अलग अलग सबका है। हमारे ब्रांच में लगभग 19 बच्चे थे। तो 19 बच्चे में से फिर किसी को लगा कि यहाँ हम नहीं पढ़ पाएंगे, उस टाइप का उसको महसूस हुआ, तो वो फिर यहाँ से अपना नाम कैंसिल करा लिए। और अभी फ़िलहाल कितना है?
फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ 12 बच्चे हैं मेरे बैच में, आपके बैच में 12 स्टूडेंट, BMLT में। BMLT में 12 स्टूडेंट। हाँ तो यहाँ का और पटना का या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट का फीस में वेरिएशन बताइए। हाँ, फीस में बहुत वेरिएशन है यहाँ पे। जैसे कि हम MMR में भी मालूमात किए वहाँ से, तो वहाँ का जैसे पर ईयर आपका 45,000 है, लेकिन आपका यहाँ पर ईयर 85,000 है। और आपके यहाँ पे जैसे कि एडमिशन के तौर पे भी लिया जाता है कि 25,000 लिया जाता है, और उसका बाद यहाँ एग्ज़ाम का भी फी लिया जाता है 8,000 पर ईयर लिया जाता है। यानी कि एग्ज़ाम जैसे एडमिशन हुआ 25 रजिस्ट्रेशन के तौर पर, हाँ। और पर एनम है 85,000, और क्या है ये 8,000, और एग्ज़ाम फी आपका पर ईयर लगता है 8,000। 8,000। तो MBBS के जैसे कि आपको नीट तो क्लियर करना पड़ता है, नीट के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, एडमिशन होता है। अगर आप यहाँ का कट ऑफ निकलता है, उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS में टोटल सीट कितना है यहाँ? यहाँ पे टोटल सीट 150 सीट है यहाँ पे। 150 सीट है। 150 सीट है। 150 सीट है। अब पूरा फुल प्रोसेस MBBS के लिए नीट क्लियर करके आना होगा और एडमिशन लेना होगा। अच्छा, उसके लिए फ़ी के बारे में पता है आपको? फ़ी तो अनुमान हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। लगभग मतलब कि 12.5 लाख या 13 लाख के आसपास है। पूरा इसका है? हाँ, पूरा पैकेज है? हाँ, नहीं, पर ईयर है ये। 12.5 लाख पर ईयर है। हाँ। चलिए, तो ये जो है पैरामेडिकल कोर्स और MBBS कोर्स का कुछ जानकारी था जो मेरे साथ साझा किए हैं MD नैयर, और मेरे साथ और है यहाँ के लोकल ही हैं जो कि मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये तरह से ये जो है महत्व रखते हैं मेडिकल कॉलेज कटिहार वासियों के लिए। मेडिकल कॉलेज सही है, मगर गरीब इंसान है तो अगर उसको इलाज नहीं कर पाते हैं प्राइवेट में जाके, तो यहाँ पे आ गया। निःशुल्क भी होता है, लोगों को देख के बहुत कम पैसे में उसका इलाज हो जाता है। निःशुल्क तो नहीं होता, पैसा तो कुछ पैसा लगता है। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए हैं इससे पहले? नहीं, हम तो नहीं किए हैं, बट मेरा रिश्तेदार में किसी का करवाए हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।